नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ अपकमिंग एक आईपीओ के बारे में। और आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका सीधा सीधा टक्कर बड़े दिग्गज केमिकल कंपनी के साथ होने वाला है। क्योंकि ये जो कंपनी है इसका नाम है स्टालिन इंडिया लिमिटेड। ये बेसिकली एक केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो एक केमिकल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस कंपनी का सीधा सीधा टक्कर होने वाला है एसआरएफ जैसे कंपनी, नवीन फ्लोरेंस जैसे कंपनी। इस तरीके से बड़े दिग्गज कंपनी के साथ टक्कर देने वाला एक आईपीओ आ रहा है। तो क्या सचमुच इस आईपीओ में स्टेबिलिटी है? क्या इस मार्केट के खराब सिचुएशन में भी इस तरीके से कंपनी स्टेबल मतलब स्ट्रेंथ रख सकते हैं? क्या अच्छा खासा आईपीओ लिस्टिंग हो सकते हैं? पूरा डिटेल्स में जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। कंपनी का फाइनेंशियल से लेकर कंपनी क्यों आईपीओ लेके आ रहा है, उसका कंपेटिटर के साथ इसका कितना डिफरेंस है, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में जितने सारे आईपीओ के बारे में चर्चा किया हूँ वो सारे आईपीओ अच्छा खासा एक लिस्टिंग देखने को मिला। जिस तरीके से मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था वही उसी तरीके से लिस्टिंग देखने को मिला है। तो उसी तरीके से मैं इस वीडियो में आपको इस कंपनी के डिटेल्स में चर्चा करूंगा। तो चलो सबसे पहले मैं कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करता हूँ। देखिए कंपनी का प्रोडक्ट है इक्विपमेंट एंड स्प्रेज फॉर द एसीआर इंडस्ट्रीज। तो एसीआर इंडस्ट्रीज में जो स्प्रे किया जाता है तो वो कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ रेफ्रिजरेंट्स एंड जो फ्लोरियंस है तो उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्पेशलिटी जो गैसेस है वो कंपनी बनाते हैं। देखिए सेमीकंडक्टर के ऊपर भी कंपनी काम कर रहे हैं जिसका आज मार्केट में जितना डिमांड है फ्यूचर में कई गुना ज्यादा बढ़ने वाला है। इस चीजों को आप अभी से याद रखिएगा। सेमीकंडक्टर का सबसे ज्यादा मार्केट डिमांडेबल है। क्योंकि मैं एक और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। आप अगर गूगल में जाकर सेमीकंडक्टर डिमांड अगर सर्च करेंगे तो आप सीधा सीधा आपको देखने को मिलेगा 2032 के अंदर अंदर $100 बिलियन का टोटल मार्केट हो जाएगा। $100 बिलियन। तो इतना डिमांडेबल है इस प्रोडक्ट के। और इतना डिमांडेबल होने के कारण इस प्रोडक्ट के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ भी आने वाला है। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि देखिए जिस तरीके से चार्ट आपको देखने को मिला 2023 में जो डेटा देखने को मिला है वो $34 बिलियन का। और 2033 में वो बन जाएगा $214 बिलियन का। तो सोचिए कितना बड़ा कैपेसिटी बनने वाला है, वो भी इंडिया में। मैं बाहर की कंट्रीज के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। तो ये डेटा मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जिस कंपनी जो कंपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करेंगे उसका ग्रोथ बहुत तेजी से होने वाला है। साथ ही साथ देखिए कंज्यूमर जो कैंस वगैरह, रेफ्रिजरेंट वगैरह, पेंट्स इंडस्ट्रीज में भी इसका केमिकल यूज किया जाता है। तो देखिए किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उसका बिजनेस के बारे में, उसका जर्नी के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो उस कंपनी के ऊपर काम करने से आपको फायदा शायद ना भी मिल सकते हैं। तो देखिए 30 साल की एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। तो करीबन कंपनी स्टार्ट हुआ था 1992 में, तब से लेकर कंपनी बिजनेस कर रहा है। तो कंपनी एक्चुअली बता रहे कि 1998 में जो मतलब एस्टेब्लिश हुआ था HFC डुबलिंग एंड बॉटल मैन्युफैक्चरिंग में, सॉरी वोटिंग फैसिलिटीज। तो बेसिकली देखा तो 1992 में कंपनी बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो इस कंपनी के ऊपर बाकी डिटेल्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस ऑफिशियल वेबसाइट में, जिस ऑफिशियल वेबसाइट के डिटेल्स में आपको नीचे दे दूंगा। तो यहाँ पे कंपनी के डिटेल्स एक बार चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी के अबाउट सेक्शन में चले जाते हैं। देखिए कंपनी स्टार्ट हुआ था 2002 में। एक्चुअली बताया जा रहा है कि कंपनी का मेनली बिजनेस स्टार्ट हुआ 2002 में, जो ग्रोथ होना शुरू हुआ। तो कंपनी के एक्चुअली स्टेलिन इंडिया जो फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड है वो बेसिकली सेलिंग करते हैं रेफ्रिजरेंट एंड इंडस्ट्रियल जो गैसेस है उसको कंपनी बनाते हैं और बेचते भी है। देखिए कंपनी का जो प्राइमरीली बिजनेस है वो भी आप देख सकते हैं, जो बिजनेस में पहले ही आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो कंपनी के मेनली जो बिजनेस है वो कहाँ पे है, अब इसका जो प्लांट है वो बेसिकली महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, तो इस तरीके से हरियाणा में है और महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान इस तीनों जगह पे कंपनी का मेनली फैक्ट्रीज देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, सबसे पहले स्ट्रेंथ के बारे में जानने से पहले इसका प्रोडक्ट कहाँ कहाँ यूज हो रहा है वो देख लीजिए। देखिए कंपनी का जो प्रोडक्ट है वेरियस इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है, इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर एंड फायर, जो मतलब फायर डिवीजन में, साथ ही साथ स्प्रे फॉर्म्स, साथ ही साथ ग्लास बॉटल्स मेकिंग के ऊपर, साथ ही साथ अल्कोहल प्रोडक्ट्स के ऊपर, सॉरी माफी चाहता हूँ, एरोसल प्रोडक्ट के ऊपर क्षमा चाहता हूँ, एरोसल प्रोडक्ट्स के ऊपर यहाँ पे कंपनी खुद के केमिकल्स को तैयार करके बेचते हैं।
तो बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है ये सारे सेक्टर में, क्योंकि सारे सेक्टर आज जितना डिमांडेबल है हमेशा डिमांडेबल रहेगा। तो इसका स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रॉन्ग मार्केट रिकॉग्नाइजेशन और साथ ही साथ बिजनेस मॉडल एंड एबिलिटी। कंपनी बता रहे हैं कि जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली इस कंपनी ग्रोथ अच्छा खासा हो रहा है। साथ ही साथ कंपनी का और भी कुछ कस्टमर बेसिस में यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा है। तो अभी देखिए कंपनीज के जो फाइनेंशियल डिटेल्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। अगर फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सीधा सीधा कंपनीज के ऊपर जो एसेट है वो 98 करोड़ था, वो धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते 203 करोड़ तक पहुंचा। और करेंटली जो ईयर है, तो करेंटली ईयर चल रहा है वो वहाँ पे 235 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। मतलब कंपनी के जो एसेट है वो हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। एसेट बढ़ने का मतलब कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए मान के चलिए अगर आपका गाड़ी का बिजनेस है, आपके पास एक गाड़ी था, तो उसी तरीके से आप नेक्स्ट ईयर में और 2 गाड़ी खरीदारी किया, मतलब आपका तो एसेट तो बढ़ा। तो आपने 2 गाड़ी क्यों खरीदारी किया? क्योंकि आपको बिजनेस बढ़ा करने के लिए और आपका अर्निंग बढ़ा करने के लिए। तो इसी तरीके से एसेट बढ़ना कंपनी के लिए एक पॉजिटिव माना जाता है। और एसेट बढ़ने के साथ-साथ कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो मैं आपको पहले एग्जांपल दे चुका हूँ कि एसेट बढ़ने से कुछ फायदा होगा नहीं, क्योंकि उस एसेट को यूज करके आप कितना अर्निंग कर रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंस है। तो देखिए कंपनी के रेवेन्यूज भी बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ। उसी तरीके से कंपनी के नेट प्रॉफिट में उतना खास ग्रोथ नहीं है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी 2022 में 21 करोड़ था, 2023 में 9.75 करोड़ बना और करेंटली करीबन 15 करोड़ के आसपास। मतलब प्रॉफिट में जो ग्रोथ है वो कम होता देखने को मिला। नेटवर्क बढ़ा, कोई बात नहीं, नेटवर्क तो बढ़े, मगर कंपनी का जो कर्जा है वो बहुत हद तक बढ़ चुके हैं, बहुत हद तक। क्योंकि सिर्फ 2 करोड़ के आसपास कर्जा था 2022 में, सिर्फ 2 सालों में वो कर्जा बढ़ के हो चुके 65 करोड़ और करंटली तो 81 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो इतना ज्यादा कर्जा कंपनी ले लिया। अभी कंपनी इस आईपीओ में क्यों आईपीओ लेकर आ रहा है वो समझना जरूरी है। सबसे पहले देखिए कंपनी का टोटल मार्केट कैप कितना है, करीबन 713 करोड़। और 713 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, जहाँ पे आरओई एंड आरओसी दोनों ही एक एवरेज लेवल के आसपास है। उतना हाई ग्रोथ भी नहीं है, उतना कम भी नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कंपनी का डेप्थ बहुत ज्यादा है। कंपनी के पेट मार्जिन 6.25 है, यहाँ पे थोड़ा सा हाइक देखने को मिला। अर्निंग पर शेयर उतना खास नहीं है, क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ कि कंपनी का जितना अर्निंग हो रहा है, जितना प्रॉफिट हो रहा है, उसके हिसाब से कंपनी का अर्निंग पर शेयर कम होगा। और पी रेशियो 37 है। याद रखिएगा इस चीजों को, पी रेशियो कितना हाई है बाकी कंपनी से मैं कंपेयर करूंगा। चलो एक बार आपको कंपेयर करके आपको दिखा भी देता हूँ। अगर इसका सीधा सीधा कंपेयर करूं नोबिन फ्लोरेंस के साथ, एसआरएफ के साथ, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स के साथ, ये तीनों कंपनी सेम टू सेम प्रोडक्ट बनाता है, जिस तरीके से स्टर्लिंग इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स बनाते हैं। देखिए सारे कंपनीज के जो अर्निंग पर शेयर है वो बहुत तगड़ा है, मगर ये जो कंपनी है जिसके आईपीओ आने वाले है, स्टेलिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल, तो इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो बहुत कम है, बहुत हद तक कम है। और पीवीसी के बारे में बात करूं तो कंपनी के पीवीसी अभी मैं कितना बताया था, 37 के आसपास। और बाकी कंपनीज के पीवीसी कितना है, बहुत हाई है। इसका मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से देखा है तो कंपनी का वैल्यूएशन बाकी कंपनी से कम है, एक अच्छी पॉइंट है कंपनी का। बाकी डिटेल्स भी देख लेते हैं। इस आईपीओ लेने का मेन मकसद क्या है? देखिए कंपनी बता रहा है इस आईपीओ लेने का जो मूल मकसद है कि कंपनी फंडिंग उठा रहा है, बेसिकली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब बिजनेस को बड़ा करने के लिए, बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए कंपनी पैसा उठा रहा है। साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि कंपनी फंडिंग इसीलिए उठा रहा है क्योंकि कंपनी का जो सेमीकंडक्टर का जो बिजनेस है, मतलब सेमीकंडक्टर के ऊपर जो स्पेशलिटी गैस और सेमीकंडक्टर के ऊपर जो प्रोडक्ट कंपनी बना रहा है, तो उसके लिए कंपनी जो महाराष्ट्र में जो इसका फैक्ट्रीज है वहां पे कंपनी एक्स मतलब कैपिटल को और भी ज्यादा एक्सपेंडिचर करने जा रहा है, क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ चुके हैं, डिमांड बढ़ चुके हैं। उस डिमांड के कारण कंपनी इस फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट और भी करने वाले हैं। ये भी बता रहे कि फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर रेफ्रिजरेंट, और देखिए साथ ही साथ जो ब्लेंडिंग मतलब फैसिलिटीज है उसके ऊपर भी कंपनी फंडिंग उठा रहा है। मतलब देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में जो फैक्ट्रीज है वहां पे कंपनी बिजनेस को और भी बड़ा करने के लिए, प्रोडक्शन को और भी बढ़ाने के लिए फंडिंग इशू कर रहा है। मगर एक दिक्कत वाला मुझे बात यहाँ पे लगा, कंपनी खुद के जो कर्जा है उसको कम करना चाहिए था, क्योंकि कंपनी पहले ही प्रॉब्लम में है। क्योंकि ये जो प्रॉफिट अर्निंग कम हुआ है उसका सीधा सीधा मतलब मुझे जो देखने को मिला वो है कर्जा। अगर कर्जा कम होता तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होते, क्योंकि कर्जा बढ़ चुके हैं उसके मतलब उसका प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे खा रहा है। तो ये मुझे बहुत बड़ा वीकनेस पॉइंट लगा। तो यहाँ पे कंपनी को कर्जे को कम करने के लिए फंडिंग उठाना चाहिए था। तो फंडिंग जो कंपनी उठाया
वो जो फंडिंग कंपनी उठाया तो वो कितना फंडिंग उठा रहा है मार्केट से खुद के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो देखिए आईपीओ का जो टोटल डेट है 16 से लेकर 20 इसका डेट रहेगा। 16 से 20 तारीख को आपको आईपीओ ओपनिंग डेट रहेगा और इसके अंदर आपको आईपीओ को खरीदारी करना होगा। 10 का फेस वैल्यू के हिसाब से आपको 85 से लेकर 90 रुपीज के अंदर आपको खरीदारी करना होगा। तो एक सस्ते प्राइस में आपको ऑफर कर रहा है, 10 के फेस वैल्यू के हिसाब से बहुत सस्ता है क्योंकि कंपनी भी बहुत छोटा है। 165 टोटल इशू कर रहा है। तो टोटल जो मार्केट में इशू किया जा रहा है 165 शेयर्स का कुल मिलाकर 199 करोड़ के आसपास, तो करीबन 200 करोड़ के आसपास कंपनी फंडिंग मार्केट से उठाने वाला है। और ये फंडिंग फ्रेश इशू में कितना जाएगा 160 करोड़, मतलब बिजनेस के ऊपर वो जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो 160 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेगा और 38 करोड़ कंपनी के प्रोमोटर के जेब में जाएगा। कोई बात नहीं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कंपनी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट बिजनेस के ऊपर कर रहा है। तो इस आईपीओ की जो डेट है 16 तारीख ओपनिंग डेट है, 20 तारीख क्लोजिंग डेट है, 21 तारीख अलॉटमेंट डेट है और 22 तारीख इसका फंड रिफंड करने का डेट है और क्रेडिट होने का डेट है 22 तारीख और लास्ट डेट है 23 तारीख और कट ऑफ देखने को मिला करीबन 20 तारीख। तो ओवरऑल जो डेटा देखने को मिला, इस डेटा के हिसाब से जो मुझे एक पॉइंट बाकी रहेगा वो है कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम। देखिए किसी भी आईपीओ के ऊपर खरीदारी करने से पहले उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना बहुत जरूरी है। अगर मैं 15 तारीख को ग्रे मार्केट प्रीमियम देखूं और 14 तारीख को देखूं, दोनों का ग्रे मार्केट प्रीमियम 21 रुपीज था, मतलब 23% का जंप यहाँ पे कंपनी दिखा रहा है। मतलब जो आईपीओ का प्राइस है, हाईएस्ट प्राइस है, वहां से कंपनी 23% जंप होने का चांसेस है। ये ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला है। तो मैं इस आईपीओ के ऊपर जरूर काम करने वाला हूँ। तो इस आईपीओ के अगर मैं बात करूं तो मैं लास्ट डेट का मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम देखूंगा। अगर लास्ट डेट में ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा दिखे तब मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लेने वाला हूँ। तो ये टोटली एजुकेशन पर्पस में मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर किया हूँ। तो प्लीज एक बार इस कंपनी के ऊपर वेरीफाई करना, स्टडी करना, उसके बाद काम करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।